हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 ऑफ वेक्टर्स. द बेसिक्स रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माय प्रीवियस लेक्चर एंड द लिंक ऑफ दैट आई विल गिव इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो स्टार्ट करते विद फर्स्ट क्वेश्चन. द वेक्टर ए इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. सो दिस इज वेक्टर ए, OA, that is A bar, and mod of A bar is given 24. Its direction is along north. And then the vector B is directed due west. This is vector B, OB, vector B, and its mod is 7. Okay, now this is vector B, this is vector A. So इसका रिजल्टेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है. यहाँ पर दिस इज ए बार, दिस इज बी बार. सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी along द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम. सो ये हो गया इसका रिजल्टेंट. सिमिलरली दिस इज ए बार, दिस इज बी बार. सो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट दैट इज ए बार प्लस बी बार. ओके, ये ए बार है, पैरेललोग्राम है, तो दिस इज ऑल्सो ए बार. This angle is 90 degree, so this angle is also 90 degree. Now apply here Pythagoras theorem in right angle triangle OBC. OBC. Okay, OB square plus BC square equals to OC square. Now what is OB square? OB is B, so OB square means mod of OB square, that is B square. BC square को we can write mod A का square, and OC square means mod OC square. So क्या लिख सकते हैं, mod of A plus B bracket square. Now what is this, 7 square 24 square equals to A plus B bracket square. 49 6. This is give a reason by Pythagoras theorem. Okay, so ये कितना हो जाएगा, 576 mod of A plus B bracket square. So mod of A plus B 625, और ये हो जाएगा इसका रूट कितना, 25. So it means mod of A plus B कितना, 25. आते हैं नेक्स्ट, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन में, इन विच दिस इज ट्राइंगल PQR, इन विच वेक्टर PQ वेक्टर इज 2A बार एंड QR वेक्टर इज 2B बार. PQ दिया हुआ है 2A बार, QR दिया हुआ है 2B बार, एंड हमें निकालना है PR वेक्टर, PM वेक्टर, QM वेक्टर in terms of vector A and vector B, and here M is the midpoint of PR. But before starting, let's recall about triangle law. Now you see in triangle ABC. Now if this is A bar, okay, और जहां पर ये खत्म हुआ टर्मिनल पॉइंट से स्टार्ट होता है, दिस इज बी बार. BC को वेक्टर A बार लेते हैं, CA को वेक्टर B बार लेते हैं. यहां से स्टार्ट हुआ, C पर खत्म हुआ, टर्मिनेट हुआ. जहां पर ये खत्म हुआ वहीं से B बार का वो इनिशियल, जो इसका टर्मिनल पॉइंट वो B बार का इनिशियल पॉइंट. देन BA, तो ये BA क्या हो जाएगा, BA बार इक्वल्स टू BC प्लस CA, दैट इज A बार प्लस B बार. ओके, सो यही ट्राइंगल लॉ हम ऑफ एडिशन हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे. पहला क्या है यहां पर, PQ QR, PQ प्लस QR इक्वल्स टू PR. सो हम क्या लिखेंगे, PQ प्लस QR. P से Q एंडिंग हुआ, यहीं से स्टार्टिंग हुआ. डायरेक्शन से भी देखो, PQ प्लस QR,
तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल्स टू वेक्टर पी आर. सो देयरफॉर 2a bar plus 2b bar equals to PR bar, or we can write PR bar equals to 2a plus 2b. So this is first part. Now second part, PM. PM also in the same direction, but M is the midpoint. So PM equals to क्या हो जाएगा? It is half of PR. PR का half, रीजन क्या आएगा? M is the midpoint of PR. So हम PM वेक्टर को क्या लिख देंगे? हाफ. We can take 2 common, A bar plus B bar. So PM bar हो जाएगा A bar plus B bar. Now third point देखते हैं. Third part is QM bar. QM bar, this is QM bar. Okay. So QM bar को हम कैसे लिखेंगे? Now इधर देखो, we can take, एक कोई फिक्स रूल नहीं है कि हमें ये PQM ही लेना है. हम दूसरा ट्राइंगल लेकर दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, बट आई एम टेकिंग ट्राइंगल PQM. PQM. अब जरा तुम एरोस पर ध्यान देना. ओके, PQM में PQ बार प्लस QM बार, PQ बार प्लस QM बार इक्वल्स टू किसके? PM बार. रीजन क्या लिखेंगे यहां पर? ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन. नाउ पुट हियर द वैल्यूज. PQ की प्लेस पर लिख दो 2a. QM तो हमें निकालना है. एंड व्हाट इज PM? A बार प्लस B बार. सो देयरफॉर यहां से QM कितना हो जाएगा? A बार प्लस B बार माइनस 2a बार. ओके, so this we can write B bar minus A bar. QM bar is B bar minus A bar. Students, third question में आते हैं, in which O, A, B, C, D, E. It is a regular hexagon, means its all sides are equal. Now A का position vector means OA bar. Position vector मतलब with respect to origin. OA position vector is A bar, B position vector is B bar, मतलब OB बार दिया हुआ है कितना? B बार. Now we have to find out position vectors of C, D and E. That is हमें OC, OD और OE ये तीनों निकालने हैं, बट किसकी टर्म्स में? टर्म्स ऑफ A एंड B. सो ये क्वेश्चन करने से पहले स्टूडेंट्स हम थोड़े से बेसिक करेंगे रेगुलर हेक्सागन. नाउ सी, इफ दिस इज ए बार, ओके, ओ ए बार इक्वल्स टू DC बार. अगर ये A बार है तो DC बार भी कितना होगा? A बार, बिकॉज सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन. अब अगर OA A बार है तो DC भी कितना होगा? A बार. CD कितना हो जाएगा? माइनस A बार. अगर DC A बार है तो CD क्या होगा? माइनस A बार. सिमिलरली नाउ सी, दिस इज, लेट अस टेक P. दिस P इज द सेंटर. ओके, ये P को हम सेंटर लेते हैं. सो रेगुलर हेक्सागन में दिस EB is twice of OA. This EB, it is twice of OA. डायरेक्शन सेम है, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? इसका डबल. नाउ इसमें ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A बार. तो ये A बार है तो DC भी A बार होगा और EB कितना हो जाएगा? 2A बार. अब यहां पर P क्या है? मिड पॉइंट. तो EP इक्वल्स टू PB. EP PB सेम डायरेक्शन.
सो ये हो जाएंगे इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2a, दैट इज a बार. सो ये भी a बार, दिस इज ऑल्सो a बार, a बार 2a बार a बार. ओके, नाउ जितना होगा AB उतना होगा ED. जो भी होगा AB, अगर AB है B बार तो ये भी क्या होगा B बार. ओके, सो ये बेसिक्स अब हम यूज करेंगे इस रेगुलर हेक्सागन में प्लस ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज हमें क्या निकालना है यहां पर, OC वी हैव टू फाइंड आउट. तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. OC क्या होगा, AB के डबल. OC ये जो रेगुलर हेक्सागन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इट विल बी डबल ऑफ AB. तो पहले AB निकालना पड़ेगा. AB तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते, मैंने बताया था. AB को कैसे लिखेंगे, टर्मिनल पॉइंट B है, सो OB माइनस OA. AB बार क्या होगा, OB माइनस OA. नाउ व्हाट इज OB, B बार माइनस A बार. ओके, और AB को हम ऐसा भी निकाल सकते थे, OA प्लस AB, OA प्लस AB इक्वल्स टू OB. रीजन, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन. OA कितना, A बार प्लस AB बार इक्वल्स टू B बार. सो AB बार क्या हो जाएगा, B बार माइनस A बार. ये हो गया ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से. ये हमने डायरेक्ट किया टर्मिनल माइनस इनिशियल. सो AB बार आ चुका है. नाउ OC बार इज डबल ऑफ AB बार, ट्वाइस ऑफ AB बार. ओके, ये प्रॉपर्टी है किसकी, रेगुलर हेक्सागन की. सो ट्वाइस ऑफ B बार माइनस A बार. ये हो गया OC. अब हमें निकालना है यहां पर OD. तो अब हम OD पर आते हैं. ओके, अगेन अब हम यूज करेंगे ट्राइंगल लॉ. तो क्या लिखेंगे यहां पर, इन ट्राइंगल OCD, क्या लिखना चाहिए यहां पर, OC प्लस CD, OC प्लस CD, O से C, C से D. ये किसके इक्वल होगा, OD बाय क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन. इसको हम स्टूडेंट्स डायरेक्ट भी लिख सकते थे. CD टर्मिनल पॉइंट D है ना, OD माइनस OC. सो ट्राइंगल लॉ से लिखो या डायरेक्ट लिखो, CD को OD माइनस OC. अब मुझे बताओ, हमें निकालना है यहां पर OD. ओके, ये हमें, तो OC की जगह क्या पुट करना चाहिए, OC की जगह ये पुट करना चाहिए, OC बार. इसको फर्स्ट मार्क कर देते हैं और यहां पर वैल्यू रख देते हैं 2B माइनस 2A. ये हमने किसकी वैल्यू रखी, OC की. क्या तुम मुझे CD बता सकते हो, CD, OA कितना है, A बार, तो DC कितना होगा, A बार. DC सेम, बट ये तो उल्टी डायरेक्शन में है. मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट डायरेक्शन. तो CD क्या हो जाएगा, माइनस A बार इक्वल्स टू OD बार. तो ये हो जाएगा OD बार इक्वल्स टू 2B बार माइनस 3A बार. सो OC आ चुका है, OD आ चुका है. अब हमें निकालना है OE. अब मेरी हेल्प करो, ट्राइंगल लॉ का यूज करो. सो क्या लिखेंगे बोलो, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले, ODE. इन ट्राइंगल ODE क्या लिखना चाहिए, OD प्लस DE, OD प्लस DE इक्वल्स टू OE. ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन. ओके, OD कितना है, OD की जगह क्या लिखे, 2B माइनस 3A. अब मुझे बताओ DE के प्लेस पर क्या लिखे, AB
ईडी, ए बी ई डी ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन. ओके, सो ए बी और ई डी सेम है, तो डीई क्या हो जाएगा, डीई क्या हो जाएगा माइनस ई डी, है ना. नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट करती हूं. अब ईडी और ए बी सेम है तो माइनस ए बी लिख दे यहां पर, और ए बी की वैल्यू तो है ना हमारे पास, कितनी है ए बी की वैल्यू, ए बी दिस, सो ए बी क्या हो जाएगा बी बार माइनस ए बार. नाउ सॉल्व दिस, ओपन द ब्रैकेट, द साइन विल गेट चेंज, 2b माइनस बी कितना 2b माइनस बी, बी बार माइनस 3a प्लस ए माइनस 2a. सो ये आ गई वैल्यू ओ सी बार, ओ डी बार एंड ओ ई बार, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, डी एंड ई. सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. फोर्थ क्वेश्चन इन विच ए बी सी डी ई एफ. This is a regular hexagon with O as the center of the hexagon, and we have to show that AB bar, this AB bar plus AC bar plus AD bar plus AE bar plus AF bar. This equals to 6 times AO बार. तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन इन सबको हम सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस. नाउ सी हियर फर्स्ट, ये AO के टर्म्स में निकालना है. ओके, सो यहां पर पहले हम स्टार्ट करते हैं विद AD बार. AD बार इज AO बार प्लस OD बार. ओके, now O is the midpoint, O is the center, so AO OD both have same magnitude, same direction. So यहां से AD बार कितना हो गया, twice of AO बार. ओके, अब आते हैं हम BC. Now BC and AD. AD is also double of BC by property of regular hexagon. मैंने स्टार्टिंग बताया था ये BC है this. So AD is twice of BC. It means BC क्या हो जाएगा? It means that second. So from first and second क्या आ जाएगा? Twice of BC twice of AO. So BC bar equals to AO bar. राइट, इसको मार्क कर देते हैं थर्ड. अब हम वन बाय वन लेंगे. इधर AB बार को अभी AB बार रहने देते हैं. ओके, AB बार का हम कुछ नहीं कर सकते, लेट इट बी लाइक दिस ओनली. AC बार, यस टेल मी व्हाट इज AC बार. AC बार को ट्राइंगल लॉ से क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, AB प्लस BC, AB प्लस BC की जगह क्या लिख देंगे, AO. यहां पर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये कहां से आया, फ्रॉम थर्ड. तो अभी इसको यहीं पर छोड़ दो. ओके, बाद में सोचेंगे क्या करना है. AB को AB, AC हमने निकाल लिया, AD हो गया ट्वाइस ऑफ दिस. अब आते हैं हम AE पर. AE, सो ये AE क्या होगा, AE होगा, क्या हो जाएगा, AD बार प्लस DE बार, AD बार प्लस DE बार. इसमें भी क्या रीजन आएगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन. नाउ AE बार को हम क्या लिख सकते हैं, AD. व्हाट इज AD, ट्वाइस ऑफ AO. DE, DE इज माइनस AB. ओके, या एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लो,
DE को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ED। ये हमने कहां से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट। अब यहां पर है ED एंड AB, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, तो मैं यहां लिख सकती हूं माइनस AB। ये हो गई किसकी वैल्यू, AE की वैल्यू। ओके, इसे हम क्या मार्क कर देंगे, फिफ्थ वन। अब क्या रह गया स्टूडेंट्स, AF। सो अब AF पर आते हैं। AF को हम क्या लिखेंगे, AE प्लस EF, AE प्लस EF, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ओके, AE की क्या वैल्यू है, ट्वाइस ऑफ AO माइनस AB। और EF के प्लेस पर क्या रखे, जरा EF को ध्यान से देखना। EF को पहले तो मैं लिखती हूं माइनस FE। ओके, EF FE नेगेटिव वेक्टर्स, ये कहां से लिखा, फ्रॉम फिफ्थ। सो ट्वाइस AO माइनस AB बार। अब ये FE एंड BC, ये क्या है, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, तो ये FE के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, BC। और BC किसके इक्वल है, BC किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, AO के। सो यहां लिख दो AO, ये कहां से लिखोगे, फ्रॉम थर्ड। तो इस तरह से हमने सभी की वैल्यू ऑलमोस्ट निकाल ली है AO की टर्म्स में। ठीक है, तो अब आते हैं हम रिजल्ट में, टू शो दैट दिस। तो अब हम क्या लेते हैं, किसके इक्वल दिखाना है, 6 टाइम्स AO के, याद रखना। ठीक है, अब हम ले रहे हैं LHS में 1 बाय 1 हम वैल्यू पुट करेंगे। सो AB को तो हमने एज इट इज रहने दिया, AC की वैल्यू हमने क्या निकाली, वो लिख दो यहां पर, AB प्लस AO, कहां से, वो रीजन फ्रॉम फोर्थ। अब AC हो गया। अब AD को हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ AO फ्रॉम फर्स्ट। चलते हैं अब आगे, AE पर आते हैं। AE कहाँ है, ये रहा AE की जगह क्या रखेंगे, 2 टाइम्स AO माइनस AB। ये कौन सी इक्वेशन है, फिफ्थ। देन आता है AF की जगह हम यहां नीचे लिख देते हैं, AF कितना है, 2 टाइम्स AO माइनस AB माइनस AO। ये कहां से आया, इसको मार्क कर देते हैं सिक्स्थ। सो फ्रॉम फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब देखते हैं कुछ कैंसिल होता है क्या, माइनस AB प्लस AB माइनस AB प्लस AB, AO प्लस 2AO 3 एंड 2 5 एंड 2 7, या इसको कैंसिल करते हैं तो 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये कितना आ गया, 6 टाइम्स AO। सो देयरफॉर व्हाट, AB बार प्लस AC बार प्लस AD बार प्लस AE बार प्लस AF बार equals to 6 times of AO bar. Students, fifth question में, in which check whether these 3 vectors form a triangle or not. याद करो 9th स्टैंडर्ड में जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स दे लाई, उनको ज्वाइन करने पर हमें लाइन मिलती है, और अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ट्राइंगल। कोलिनियर के केस में अगर इट इज लाइक दिस ABC, तो लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC किसके इक्वल आती है, AC के इक्वल। अगर यहां पर लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AC है तो हम बोलेंगे द पॉइंट्स आर कोलिनियर। एंड अगर दो साइड की लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ AC, तो हम बोलेंगे पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, मीन्स वी विल गेट ट्राइंगल।
तो यही बेसिक जो हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा वो मैं अभी यूज करूंगी. सपोज these are the three vectors AB, first one, second one is BC, third one is CA. now अब हम क्या करेंगे, इनका मॉड निकालेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ AB, डायरेक्शन AB रहने दो, BA रहने दो, बट इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है. 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, I के कंपोनेंट का स्क्वायर, J कंपोनेंट स्क्वायर K, सो प्लस 3 स्क्वायर. ये कितना हो जाएगा, 4 and 4 8, 8 and 9 रूट 17. अब हम निकालेंगे मॉड ऑफ BC. मैग्नीट्यूड मतलब BC की लेंथ कितनी है, सो ये कितना आ जाएगा इधर, -3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. 9 plus 9 18, 18 and 4 that is रूट 22. एंड फिर हम निकालेंगे CA कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड वेक्टर. थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 25. ये 3 साइड्स आ गई हैं. ओके, रूट 25 और वी कैन से दैट इट इज 5. अब हम ये चेक करके देखते हैं पॉइंट्स कोलिनियर हुए तो ठीक है, और अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है, तो डेफिनेटली वो क्या फॉर्म करेंगे, ट्राइंगल फॉर्म करेंगे. तो देखते हैं यहां पर रूट 17 दो छोटी साइड्स को लेते हैं प्लस रूट 22, इट इज नॉट इक्वल्स टू 5. नाउ इफ इट इज नॉट इक्वल टू 5, so it means points A, B, C are non-collinear and therefore they form triangle. तो 6th one देखते हैं स्टूडेंट्स. ये फिगर दिया हुआ है ट्राइंगल PQR. PQ is vector A, PR is vector B, SR is vector D and SQ is minus D bar, PS is C bar. Now we have to express C and D. C और D दोनों को A और B के टर्म्स में लिखना है. सो ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल PSR. PSR. सो ये क्या हो जाएगा, PS प्लस SR इक्वल्स टू PR. PS plus SR equals to triangle law of addition. So what is PS? C bar plus D bar equals to B bar. Mark this as first equation. अब हम लेते हैं कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PSQ. PSQ यहां पर क्या हो जाएगा, PS प्लस SQ equals to PQ. PS that is C bar plus minus D bar equals to A bar. So this we can write C minus D equals to A bar. Mark this as second. Now first and second, C bar plus D bar equals to B bar. C bar minus D bar equals to A bar. Add these two equation. So adding first and second cancel. 2C bar B bar plus A bar. तो C bar कितना हो जाएगा, A bar plus B bar अपॉन 2. एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. C bar plus D bar equals to B bar. C bar 1 minus 2. D bar equals to minus plus minus. So 2D bar B bar minus A bar. So what is D bar? B bar minus A bar upon 2. So we have expressed C bar and B bar in terms of A and B. Now the second part. Find a vector in direction of A. A की डायरेक्शन में निकालना है,
लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 7 यूनिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। सो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने किया है ए बार अपॉन मॉड ए। नाउ व्हाट इज मॉड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 1 प्लस 4 इट इज √5। सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बार अपॉन मॉड ए, that is I minus 2j upon √5. This is unit vector in the direction of A bar. But we have to find out of magnitude 7 unit. तो vector in direction of A bar with magnitude कितना चाहिए, magnitude 7. So ये क्या हो जाएगा, 7a cap, 7 upon √5 I minus 2j. सो जब भी आएगा मैग्नीट्यूड 7, 9, 10 वॉट एवर इट इज, फर्स्ट फाइंड आउट यूनिट वेक्टर और फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 7 क्वेश्चन इन विच अ पॉइंट इज गिवन। लेट अस टेक दिस पॉइंट एज P. In this x coordinate is 4, y coordinate is -2 and z coordinate is 6. अब हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, x, y and z. Now P is any point in the space and we want to find out its distance from xy plane. This is xy plane. So ये हमने सब बेसिक्स लास्ट लेक्चर में किए हैं। xy प्लेन से डिस्टेंस की वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, मॉड z. z here is 6, तो mod 6 which is 6. Now distance from yz plane, ये है yz plane, तो ये क्या हो जाएगा, it is x. तो mod x मतलब mod of 4 that is 4. Now xz plane पर क्या आएगा, mod of y. Mod of y मतलब mod of -2 that is 2. Now distance of any point, this point from x axis. अब हमें निकालना है x axis से, ठीक है। तो ये x axis से डिस्टेंस कितना होगा, P पॉइंट और x axis के बीच में। तो ये डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √y² प्लस z²। सो यहां पर कितना आएगा, -2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, that is 4 plus 36 √40 and √40 को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2√10. y एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x² प्लस कितना, z², y को छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, that is 16 plus 36 कितना हो जाएगा, √52. और √52 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√13. z एक्सिस से क्या लिखेंगे, x² प्लस y². सो 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 16 प्लस 4 √20 and we can write here 2√5. So students, 8th question पर आते हैं, in which we have to find out the coordinates of the point, that is means we have to find out x, y, z. अगर हम पॉइंट को P मानते हैं तो हमें उसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट निकालना है. Now you can see that this is x axis positive side, this is negative, z positive and here z dash, y this side positive. Actually it's 3-dimensional figure like this, okay, like this, और back side ये हो जाएगा y dash. ओके अब 3 यूनिट्स बिहाइंड, फ्रंट में होगा तो पॉजिटिव, पीछे होगा तो नेगेटिव, वाई जेड प्लेन.
दिस इज वाई जेड प्लेन। अब जो इसके पीछे रहेगा ये वाई जेड प्लेन है, ये इसके फ्रंट में है, ओके, और ये इसके बैक साइड है, तो इसलिए ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन ये है, ओके। इसका अगर मैं इसे x ले लेती, ओके, राइट हैंड साइड मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड मतलब नेगेटिव, तो ये राइट हैंड साइड ऐसे ही अबव रहेगा तो पॉजिटिव, बिलो रहेगा तो नेगेटिव। तो इट मींस ये एक्स जेड प्लेन के राइट में बोल रहे हैं, तो y कितना हो जाएगा, +4 एंड 5 यूनिट्स अबव एक्स वाई प्लेन। सो एक्स वाई प्लेन के ऊपर मतलब अगेन पॉजिटिव। सो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x इज -3, y इज 4 एंड z इज 5। ये हो गया A पार्ट। अब हम B लेते हैं, सपोज उसमें मैं पॉइंट ले लेती हूँ Q, ओके। सो जो ये Q पॉइंट है ये कौन से प्लेन पर है, ये YZ प्लेन पर है। अगर ये YZ प्लेन के ऊपर ही है, यहीं पर है, तो उसका x कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो कौन से प्लेन पर है, YZ प्लेन पर है। 1 यूनिट टू द राइट, राइट है मतलब पॉजिटिव होगा, XZ प्लेन। XZ प्लेन की बात कर रहे हैं मतलब y कोऑर्डिनेट +1 एंड 6 यूनिट अबव मतलब अगेन XY प्लेन के ऊपर, अबव मतलब +6, तो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा 0, 1, 6। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।